परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुयेक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृंजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भास्वती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा पुनः समस्त भूतादिक शी राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरे जग पाए। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस साप्ताहिक कथा की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। इस समय हम सब बड़ी सुंदर लीला पर बने हुए हैं। कल के दिवस में चर्चा कर रहे थे कि एक बार सभी ऋषि मुनियों ने विचार किया कि तीनों देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है। उसके पूर्व हमने भस्मासुर किस प्रकार भगवान शंकर को प्रसन्न करके और यह वरदान मांगा कि हम जिसके सर पर हाथ रख दे वही भस्म हो जाए। वह भोलेनाथ के ही पीछे पड़ गया कि भगवान इनको ही समाप्त करके भवानी को पा जाऊं। लेकिन भगवान नारायण आए और लीला करते हुए उस दुष्ट को उसी के वरदान से ही समाप्त कर दिया। उसका वरदान ही उसके लिए अभिशाप बन गया। इसके बाद भृगु जी महाराज को ऋषियों ने कहा कि जाइए आप अब तीनों देवताओं की परीक्षा लीजिए और आज देखते हैं कि कौन जो है सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी क्रोधित हुए जब उनको प्रणाम नहीं किया। शंकर जी जब गले लगाने के लिए दौड़े तो ऋषि भृगु ने यह कह करके उनका अपमान किया कि अरे तुम तो पूरे के पूरे अशिव हो, चिता की भस्म लगाए हो, मुझे ब्राह्मण का स्पर्श मत कर देना। शिव जी क्रोधावेश में आ गए। भगवान विष्णु को भी जाकर के कुछ ऐसा ही किया। उनके तो सीधे वक्षस्थल पर चरण से प्रहार किया था। लेकिन धन्य है उन्होंने उनके चरणों को पकड़ लिया कि महाराज मेरा हृदय बड़ा कठोर है और आप के जो चरण है वह कोमल है, तो आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, मुझे क्षमा करिएगा। उस समय सब लोगों ने कहा कि भगवान नारायण ही बड़े श्रेष्ठ हैं और बहुत सब को प्रिय सर्वभूत हृदयम, सभी के हृदय पर निवास करने वाले भगवान नारायण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इसके बाद सुखदेव जी वर्णन करने लगे कि हे परीक्षित, यदुवंश का इतना बड़ा विस्तार हो गया कि वहां के बालकों को शिक्षा देने के लिए तिस्रः कोट्यः सहस्राणाम अष्टाशीति शतानि च आसन यदुकुलाचार्य कुमाराणामिति स्मृतम्। यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए 3 करोड़ 88 लाख
इतने जो है टीचर नियुक्त किए गए थे। तो भगवान विचार करने लगे कि हम तो संसार का भार उतारने के लिए आए थे धराधाम में, लेकिन हमारा यह यदुवंश ही भार रूप पृथ्वी पर हो गया है। अब हम जाएं, क्योंकि समय हमारा पूरा हो गया, लीला हमने कर लिया। अब सुधाम गमन करने का विचार था प्रभु का। विचार किए कि यह भार को आगे हरण करें, फिर अपने सुधाम को गमन करें। प्रभु ने माया चलाई। उसी समय उसी क्षेत्र पर, पिंडारक क्षेत्र पर, सभी विश्वामित्र, शीतकढ़, दुर्वासा आदि अनेकों ऋषि महात्मा आकर के निवास कर रहे थे, भजन साधना कर रहे थे सज्जनों। उसी समय यदुवंशियों में भी कुछ उद्दंड बालक, बालक तो एक होते ही हैं, कोई शांत होते हैं, कोई महाराज बहुत शांत होते हैं, कोई थोड़ा सा उग्र होते हैं, कोई बहुत ही उग्र होते हैं। तो ऐसे कहा भी गया है, बालक बानर एक स्वभाव। तो बानर शांत बैठते हैं, कभी नहीं बैठते। एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल। तो ऐसे ही बालकों का खेल है। तो बालक महाराज खेल खेल रहे थे। दो चार बड़े उद्दंड थे, उनको आज कुछ और नहीं सूझा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं भाइयों, यहाँ पर कुछ दूरी पर बाबा बैरागी लोग आए हैं, चलो आज उन्हीं से टाइम पास करते हैं, मजा लेते हैं। अब बताओ, बाबा बैरागियों के पास मजा लेने जाया जाता है कि उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाया जाता है? लेकिन जहां ये लोग मजा लेने के लिए गए, तो वहीं उनको सजा प्राप्त हो गई। कैसे? बोले कि इन्होंने सांब को स्त्री बना दिया, धोती साड़ी पहना करके, पेट में बहुत सा कपड़ा उपड़ा गुजेर करके, और बड़ा सा पेट दिखने लगा, लंबा घूंघट काढ़ करके ले गए महाराज। धीरे धीरे रेंग रही है वो। अब वो तो है, रेंग रहा है, लेकिन सामने तो लग रहा है कि कोई रेंग रही है, कोई जो है गर्भवती महिला है। गए महाराज। अच्छा, मजा के चक्कर में फंसे भी तो ऐसे महात्मा के शरण में फंसे जो बहुते क्रोधी, जिनके नाक पर गुस्सा रहती है। तुरंत कमंडल से जल निकाल करके श्राप देने के लिए जो खड़े रहते हैं दुर्वासा ऋषि के पास। बोले महाराज जी प्रणाम। दुर्वासा ऋषि ने कहा, बच्चों प्रसन्न रहो, क्या बात है, कहो कैसे आना हुआ आज? बच्चों ने कहा, बस महाराज जी घूमने आए थे और आप लोगों को देख लिए, तो सोचे चलो आज कुछ पता करना था। यह स्त्री गर्भवती है, बतलाइए इनको पुत्र होगा या पुत्री? दुर्वासा ऋषि ने कहा, बहुत अच्छा बच्चों, बैठो बैठो, अभी हम देख करके बता रहे हैं। अब त्रिकालदर्शी दुर्वासा ऋषि महात्मा ने देखा, अपने ध्यान बल से, योग बल से, जैसे ही देखा कि ये सब मजा लेने के लिए सब लड़के ही लड़के हैं और हमसे जो है परिहास कर रहे हैं, तब तक दुर्वासा ऋषि की आंखें लाल हो गई। कहने लगे, अरे दुष्टो दंडो, तुमको और कोई नहीं मिला? महात्मा ही मिले थे टाइम पास करने के लिए, और महात्माओं को तुम जो है इस प्रकार उनकी हंसी उड़ाते हो। हाँ? हास्य परिहास महात्माओं से किया जाता है। रुको अभी बताते हैं, सुनो। इसके जो गर्भ में है, ना तो बालक है ना बालिका, ना पुत्र है ना पुत्री, तो क्या है? बोले एक मूसल होगा और तुम सबको नष्ट कर देगा, उसी मूसल से तुम सब मारे जाओगे। बोले अच्छा, हाँ, जन स्थिति वो मंदा मूसलम कुलनाशनम। अरे दुष्टों, मूसल होगा और तुम सबका संहार करेगा। बच्चों ने कहा, हंस दिया, दांत दिखा दिया। अरे बोले बाबा बैरागी हैं, चलो गुस्सा होकर के बोल दिए, लेकिन अब कहने से थोड़ी मूसल होगा, हम तो जानते हैं कपड़ा है, कपड़ा ही होगा। अब उतारे साड़ी। सांब ने कहा, उतारो भैया, हो गया खेल तमाशा बहुत। उन्होंने कहा, रुक जाओ। जैसे ही साड़ी उतारे महाराज, मूसल निकला, तो सांब डर गया, सारे लोग डर गए। ओहो, लगता है निश्चित रूप से उन महात्मा का हम सबको श्राप लग गया। यह बात पहुंची भगवान के पास, द्वारिकाधीश के पास, और महाराज उग्रसेन राजा उनके पास। तो उन्होंने क्या किया कि जो मूसल है, मूसल से ना श्राप लगा है कि सबका संहार होगा, तो जब मूसल बचेगा तब संहार करेगा, मूसल का ही हम संहार कर देंगे। बोले अच्छा, बोले इसको घिसो, चूर्ण बना डालो इसका। घिसते घिसते महाराज मूसल को घिसते गए, सब छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो गए, और अंतिम में
घिसने में छोटा सा टुकड़ा बचा जो घिसा नहीं जाता है ना। जब कुछ अदरक है और कुछ पदार्थ है जो हम उसको घिसते हैं, पदार्थ होता है जो, उसके कई प्रकार के नाम होते हैं क्षेत्र के अलग अलग। तो उसमें जब थोड़ा सा टुकड़ा बचता है तो फिर वो घिसा नहीं जाता, क्योंकि फिर उसमें हाथ घिसने का डर रहता है, तो उसको फिर छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे ही उसको भी छोड़ दिया गया। बोले अब इसको क्या करो, बीच समुद्र में फेंक दो, जब मूसल नहीं रहेगा तो कहाँ से हम सब मरेंगे। बोले बहुत अच्छी बात राजा साहब। अब गए महाराज, बीच समुद्र में छोड़ दिए। अब समुद्र में तो लहरें कैसी आती हैं, जो गए हैं वो तो देखे हैं, जो नहीं गए वो आजकल तो दुनिया के सोशल साइट्स के माध्यम से देख लिए होंगे कैसे समुद्र की उताल तरंगे आती हैं। तो ऐसे ही एक जो जोर से लहर आई और जितना चूर्ण था सब किनारे पर आ गया। और जो टुकड़ा था उसको एक मछली, मत्स्य ने निगल लिया, विशाल मत्स्य ने। और जो छोटे छोटे कण थे आकर के ऐरका नाम के घास बन गए समुद्र के किनारे पर, और मछली ने उसको निगल लिया। वह मछली आ गया, एक व्याधराज थे उसके जाल में, शिकारी थे, और महाराज उन्होंने मछली को काटा तो उसके अंदर से वह लोहा का, वही मूसल का टुकड़ा निकला, बड़ा जो बड़ा नुकीला था। उसने कहा अब अच्छा शिकार होगा, इनको अपने बाण के नोक में लगाऊंगा और एक ही बार में काम हो जाएगा मेरा। अब इसके बाद महाराज, इधर तो यह व्यवस्था हो गई। इधर एक बार द्वारिकाधीश की नगरी पर देवर्षि नारद आते हैं, देवर्षि नारद आए हैं। उनको देख करके वसुदेव जी ने प्रणाम किया है। वसुदेव जी ने कहा है कि मुनियर, आप मुझे भागवत धर्म के बारे में उपदेश कीजिए, मैं वह धर्म को सुन करके अपनाना चाहता हूँ जिससे जीव जीते जी मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि आपका बड़ा सुंदर प्रश्न है महाराज, अगर आपने भागवत धर्म के विषय में प्रश्न किया है तो मैं आपको एक बड़ा सुंदर इतिहास सुनाता हूं, जिसमें महाराज यदु और नव योगेश्वरों के मध्य का संवाद है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। बोले कि एक बार विदेह राज निमि और नव योगेश्वरों के मध्य का संवाद है। तो विदेह राज निमि जो है, नौ योगेश्वरों को एक बार जब अपने राज्य में आया हुआ देखे तो उनका पूजन किए, उत्तम आसन प्रदान किए। आसन पर जब बैठ गए, और नौ योगेश्वर कौन है, उनका नाम भी है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन, ये सब नव योगेश्वर कहे गए। नव योगेश्वर हमने पूर्व में जो ऋषभ देव भगवान की कथा को श्रवण किया, जिसमें जयंती नामक पत्नी से 100 पुत्र हुए, ज्येष्ठ थे भरत, उनसे छोटे जो थे नौ, वह नौ योगेश्वर कहलाई। 81 जो थे वो भी महान श्रोत्रिय हुए। इसके बाद कहने लगे कि उन नौ योगेश्वरों को जब प्रणाम किया, उनका पाद्य अर्घ से पूजन किया, उनसे यही प्रश्न किया कि महाराज भागवत धर्म क्या है, और मनुष्य अपने आत्यांतिक कल्याण को किस प्रकार प्राप्त करे, कौन सा साधन करे उसके लिए जिससे उसका कल्याण हो सके, ऐसा कौन सा कर्म करे जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के वह अपने आप तक का दान कर देते हैं। इस प्रकार जब उन्होंने प्रश्न किया तो सबसे पहले 9 भैया में बड़े वाले भैया कवि नामक बोले। कवि योगेश्वर ने कहा कि महाराज आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। ए वै भगवता प्रोक्ता उपायात्मलाधये अंजाम पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतानितान। वैसे तो शास्त्रों में कल्याण के अनेकों उपाय बतलाए गए हैं, लेकिन जो सबसे सरलतम उपाय बताया गया है उसे भागवत धर्म कहा गया है। बोले भागवत धर्म का पालन करने वाला जो भक्त होता है, जो साधक होता है, उसको पहले तो निष्काम होना चाहिए, यानी कामना से रहित होना चाहिए।
तभी वह भागवत धर्म के कैटेगरी में आएगा। और जब वह निष्काम हो जाता है तो अगर उससे कभी कोई भूल त्रुटि भी हो जाती है तो भगवान फिर उसका पतन नहीं होने देते। बोले भागवत धर्म का स्वरूप क्या है? उन्होंने कहा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बोध्यात्मना वा नुतस्वभावात् करोति यद्यत् सकलां परस्मये नारायणायेति समर्पयेत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, काया मन वचन कर्म से, काया यानी शरीर, मन, वचन, वाणी, कर्म, कार्य, सबसे भगवान के लिए हम कार्य करें, भगवान के हो जाए। बुद्ध्यात्मनावानुत स्वभावात्, और भगवान नारायण के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दे। हे प्रभु, आप मेरे हो, मैं आपका हूं। कोई काम उसमें मैं ना हो। बहुत सारे भक्त हुए हैं जो हमेशा यही कहते थे कि फला काम वो ठाकुर जी ने कर दिया, यानी ठाकुर जी कृपा से हो गया, ठाकुर, यानी मैं कभी प्रयोग ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें फिर अहम आ जाता है, उसमें काम आ जाता है। और जो भक्त होते हैं वह निष्काम होते हैं, भगवान को जो विशेष प्रिय होते हैं। इसके बाद विजयराज निमि ने पुनः प्रश्न किया कि भक्तों का लक्षण क्या है महाराज? भक्त कैसा होना चाहिए, भक्त का स्वभाव कैसा होना चाहिए, भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए? तो अब दूसरे जो हरि नाम के योगेश्वर है उन्होंने कहा कि भक्त कैसा होना चाहिए, सुनिए। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्माने स भागवतोत्तमः। पहले तो भक्त का विशेष लक्षण यह है कि सर्वभूतेषु यः पश्येत्, समस्त भूत यानी समस्त संसार जीवों में क्या दृष्टि देखे? बोले भगवत भावमात्मना, भागवत भाव आ जाए। जैसे हमारे गोस्वामी जी, सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहु प्रणाम जोर जुग पानी। वो ऐसे ही कोटि के संत थे जिनको सब में अपने राम का दर्शन होता है। तो जब अपने इष्ट का दर्शन होने लगे, अपने प्रभु का दर्शन होने लगे, तब समझिए कि भक्त की श्रेणी है। अभूतानि भगवत्या माँ नेश भागवतोत्तम। बोले कि जो सब में भगवत भाव रखता है वह उत्तम भक्त है। लेकिन बोले फिर जो भगवान में तो भाव रखता है, लेकिन जो भगवान के बनाए हुए मनुष्य हैं, जीव हैं, उनमें भाव नहीं रखता, उनमें कुभाव रखता है, उनसे लड़ भी लेता है, उनको मार भी लेता है, उनको गाली भी दे लेता है। तो बोले कि वह मध्यम कोटि का भक्त है। तीसरा, केवल वह मूर्तियों की पूजा करता है महाराज, लेकिन जो संत हैं, महात्मा हैं, गुरुजन हैं, इनका भी तिरस्कार कर देता है। तो बोले साधारण कोटि का भक्त है। तो बनना चाहिए उत्तम, है ना, कम से कम, और नहीं तो मध्यम तक। ये नहीं कि महाराज साधारण कोटि केवल मूर्ति में ही भगवान दिखे, न गुरु में दिखे, न आचार्य में दिखे, न श्रेष्ठों में दिखे, न बड़ों में दिखे, हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके बाद पुनः विधेय राजनी ने प्रश्न किया, क्या? कि हे मुनिवर, ये जो माया है, यह माया बड़ी बलवती है भगवान की, बड़े बड़े वीरों को ऐसे मोहित कर लेती है महाराज कि पता ही नहीं चलता कि कब वह धराशायी हो गए। बोले ये माया का क्या स्वरूप है? तब अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर कहते हैं कि महाराज, जो परमात्मा ने इस जगत प्रपंच को रचा है, जो यह पूरा ब्रह्मांड दृष्टिगोचर होता है, यह माया ही है। क्योंकि
जब भगवान कहते हैं कि अहम एव अग्रे, अहम एवासमेवाग्रे नान्यद यद्यत् सत्परम पश्चादहम यदेत यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। तो ये माया रूपी संसार है ना। यानी जिस प्रकार मृग मरीचिका होती है, या वैसे जैसे मंगलाचरण में हम लोग सुने, बहुत अच्छा आया उसमें, जैसे हमको जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही यह सृष्टि न होने पर भी, यानी सत्यवत नहीं है, सत्य नहीं है। सत्य केवल कौन है? सत्यम परम धीमहि, यानी भगवान ही सत्य है। तो उसे माया कहते हैं, जो भगवान ने यह प्रपंच को रचा है। प्रपंच हमेशा इसीलिए प्रपंच, सृष्टि को प्रपंच कहा गया है, क्योंकि है नहीं लेकिन दिखाई देता है, इसको माया कहते हैं। और इसको हम मानते हैं, यहाँ सृष्टि है, हम सृष्टि में हैं। इसके बाद विदेह राज निमि पुनः प्रश्न करते हैं कि महाराज, भगवान का पार पाना बड़ा कठिन है, भगवान की बड़ी अगूढ़ लीलाएं हैं, लेकिन जो भगवान की माया से पार पाना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए? क्या करे ऐसा कि माया उसको परेशान ना करे? तो इसके बाद बड़ी सुंदर बात बतलाते हैं, लेकिन समय हो चुका है आज यहीं तक। हम अगले दिवस श्रवण करेंगे आगे क्या था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सुनेंगे। सबसे पहले पूर्वी जी हैं, फिर गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हृदय शर्मा जी हैं, उनके बाद वासवी जी हैं, वासवी जी के बाद हमारे राघव जी हैं, राघव जी के बाद निशांत जी हैं, निशांत जी के बाद चेतना देवी जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, चंदन कुमार पांडे जी हैं, बबीता जी हैं, राजा राम जी हैं, हमारे अजय चौबे जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, हर्षिता जी हैं, बबीता जी हैं, मंजू जी हैं, वेद प्रकाश पांडे जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, और रवि तिवारी जी हैं। और इनके साथ अभी, हाँ, त्रिलोकी जी भी जुड़े हुए हैं, जय जी भी है। चलिए प्रारंभ करिए। पूर्वी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। कर्मिणा कर्म निर्हारा ऐसे साधु निरूपिता यच्छ्रद्धया चेत विष्णु सर्वयज्ञेश्वरम् अखै त्रिस्रः कोट्यः सहस्राणाम् अष्टाशीति शतानि च आसन यदुकुलाचार्य कुमाराणामिति श्रुतम्। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। कर्मणा कर्म निर्हार एष साधु निरूपिता कर्मणा कर्म निर्हार एष साधु निरूपिता यत् श्रद्धया यजेद विष्णुं सर्वयज्ञ स्वरे मख कर्मणा कर्म निर्हार एषः साधु निरूपिता यत श्रद्धया यजेत विष्णुं सर्वयज्ञेश्वरं मख तिस्रः कोट्यः सहस्राणाम् अष्टाशीति शतानि च आसन् यदुकुलाचार्याः कुमाराणामिति श्रुतम् नहि अम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छला मया ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधव साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधव कालेन फलते तीर्थं सद्य साधु समागम। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर झा जी। डॉक्टर साहब सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभ्यते सम्यक्
कालौ केशव कीर्तनात् भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ्याति नामानि मूर बदंती। कर्मणा कर्म निर्हार ऐस साधु निरूपित यद्वायजेद विष्णु सर्वयज्ञेश्वर भरवै मखई मखई। सर्वयज्ञेश्वर मकई। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। वासवी शर्मा जी, वासवी। राधे प्रणाम। हाँ सुनाइए। क्वाहं दरिद्र पापियान् क्व कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिकृष्णाहं बाहुभ्यां परिरम्भितः युधितुरगरजो विधूम्रवेश्व कचलुलितशमवार्यलङ्कृताश्रयी मम निशितसरैर्विविध्यमाना त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। जी गुरु जी प्रणाम। ठीक है। वासवी जी के बाद राघव जी सुनाएंगे हमारे। राघव जी व्यस्त हैं। जय जी आप सुना दें। जी जय गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मेरा ये थोड़ा सा ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है गुरु जी। कर्मणा कर्म निर्हारे ऐसे साधु निरूपित यश्रद्धयां यजेत विष्णुं सर्वयज्ञेश्वरं मखई है। विस्ते कोट्या सहस्राणि अष्टाशीतिशतानि च आसन् यदुकुलाचार्ये कुमाराणामिति श्रुतम्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। राघव जी सुना सकते हैं तो ठीक है। उनके बाद निशांत जी हैं। राधे सुनाइए। आकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जी गुरु जी राधे राधे। मंजू जी आप सुना दीजिए। उनके बाद सुष्मिता जी सुना दें। सुष्मिता जी आप सुना दीजिए। हाँ ऑन कर रही हूँ। सुनाइए सुनाइए। हाँ सुना रही हूँ। यन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां सञ्जीवयत्याखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणान् श्रवणात्वगादिना नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। राधे राधे। सुष्मिता जी आप सुनाइए। कर्मणा कर्म निराहार एष साधु निरूपितः यश्रद्धया यजेत विष्णुं सर्वयज्ञेश्वरं मखै। ठीक है। चंदन कुमार पांडे जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। सुनाइए। कर्मणा कर्म निराहार ईश साधो निरूपितः यच्छ्रद्धया यजेत विष्णुं सर्वयज्ञेश्वरं मखै। राधे राधे। ठीक है। इनके बाद आशु जी, आशु कश्यप आप सुनाइए। रवि तिवारी जी आप सुनाइए।
जी गुरुदेव, राधे राधे। सुनाइए तिवारी। अथेकद्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयो सूर्योपरागसुमानि सचये यथा अहं हि सर्वभूतानामादिरन्तोऽतरं बहिः भौतिकानां यथाखं वा भूर्यार्ज्योतितरङ्गना कर्मणा कर्मनिहार एष साधु निरूपित यच्छ श्रद्धया यजेद विष्णु सर्वयोगेश्वरं मखे मखे। जी गुरुदेव, राधे राधे। बहुत अच्छा। बबीता जी और राधे राधे गुरु जी। ये सुनाइए। कर्मणा कर्म निर्हारम् एष साधु निरूपितः यत् श्रद्धया यजेत् विष्णुं सर्वज्ञेश्वरं मखै तिस्रः कोट्यः सहस्राणाम् अष्टाशीतिशतानि च आसन् यदुकुलाचार्यः कुमाराणामिति श्रुतम्। ठीक है। आशु कश्यप, राधे राधे गुरु जी। आशु कश्यप जी हैं, राघव जी। राधे जी राधे जी गुरु जी। प्रणाम। हाँ, राधे राधे गुरु जी। सुनाइए सुनाइए।